आज का विषय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट हम किस विषय पे बात करना चाहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस वचन को, इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट देती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये दरवाजे खोले। हालेलुया। आज का वचन है सत्य। हालेलुया। आज का जो विषय है सत्य। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। संसार में अगर आप देखोगे सब चीजें जो दिखाई दे रही है, हालेलुया, बाइबल के मुताबिक वो आने वाले दिनों में झूठ ठहरने वाली है। हालेलुया। सारी चीजें मिटने वाली है। वो सारी चीजें पल भर के लिए है, कुछ सालों के लिए है, लेकिन परमेश्वर का वचन आदि से लेके अंत तक हमेशा साथ रहने वाला है क्योंकि वो सत्य है और सत्य कभी मिटता नहीं है। हालेलुया। सत्य कभी भी झुकता नहीं है। हालेलुया। सत्य कभी भी खो नहीं जाता है। हालेलुया। सत्य कभी नाश नहीं होता है। वो हमेशा आदि से लेके अंत तक वो सत्य रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। हालेलुया। सारी चीजें बेकार है, झूठ है, फरेब है। हालेलुया। सब कुछ दिखावा है, ढोंग है। हालेलुया। जो हम पहन रहे, जो हम चल रहे, ये भी कुछ सालों के लिए हमारे साथ में रहने वाला है। जो रिश्ते हैं, जो नाते, एवरीथिंग जो भी हम जी रहे रोजमर्रा के जीवन में, परमेश्वर के वचन के अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं रहने वाला है। हालेलुया। तो ज्यादा हमारा जो जीना, उठना, बैठना, सोचना परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जितना वचन, इसलिए परमेश्वर ने एजेकियल को बोला तू इसको खा। हालेलुया। तू इसको खा। हालेलुया। तो आप हर बार परमेश्वर का वचन यहाँ पे सुनते हैं, बट सुनने वाले नहीं, वचन कहता है कि चलने वाले बनो। बट मेरा एक एडिशन में मेरे लाइफ में किया है, चलने वाला नहीं है बल्कि वचन को जीने वाला बनो। हालेलुया। जो वचन में हम जीते हैं, हालेलुया, जिंदा रहने के लिए भोजन खाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो भोजन हमारे शरीर को पुष्ट रखता है, तंदुरुस्त रखता है। बट वचन के साथ जब जीते हैं, वो हमारे शरीर को भी और आत्मिक जीवन को भी, हर चीज को बना के रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखेंगे भजन संगीत 119, 130 हम पढ़ेंगे कि क्या पहला वचन परमेश्वर का आता है हमारे जीवन में। साम्स तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है। भजन संगीत 119, 130 पूछ रहे। हाँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तेरे बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो ये वचन जो है ना, पढ़ाई भली समझ में नहीं आया होगा। हालेलुया। डिग्री भले ही समझ में नहीं आएगा, बट परमेश्वर का वचन इतना सरल और इजी है कि भोले लोग भी इसको समझ पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, सत्य में जीने के लिए हमें कोई डिग्री लेके बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि भोले लोग भी, हालेलुया, इसको समझ, हालेलुया, प्रकाश आता है। जैसे ही बोलते तेरे बातों को खोलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। प्रकाश यानी कि हमको हमारे जीवन में अंधकार को निकालना है, प्रकाश चाहिए, तो सबसे पहले हमें बाइबल खोलना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बाइबल खोलते ही नहीं, सिर्फ संडे बाइबल लेके आ जाते हैं। हालेलुया। संडे उठाया, ढूंढते हैं वो भी किधर है मेरा बाइबल। हमारा बाइबल रोज वहीं पर रहता है, बट तेरी बातें खुलने से प्रकाश आता है। हालेलुया। एवरी डे, हालेलुया, एवरी डे हमको परमेश्वर के बातों को खोलना है, उसको देखना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको मनन करना है, तभी तो प्रकाश आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर जो उसके बातों को खोलेगा, उसको पढ़ेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसके जीवन में प्रकाश देगा। हालेलुया। बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग भी इसको समझ नहीं पाएंगे, बट वचन कहता है कि अगर एक भोला, वो
पढ़ाई भी नहीं किया है, उसको टूटा फूटा पढ़ने को आता होगा, बट वो वचन को समझेगा और वचन के अनुसार चलेगा, वो सत्य को जानेगा और वो सत्य को जानेगा और सत्य उसको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कब होगा? जब हम जानेंगे। हालेलुया। बातों को खोलना, परमेश्वर के रोज बातें बाइबल में हर दिन के लिए लिखा गया है। हालेलुया। सिर्फ एक रिवाज दिया है, एक वचन कैलेंडर का पढ़ लिया और निकल गए। हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है। हम अच्छे से कंफर्टेबली बैठ के उसको खाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, उसको चबाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता है। हालेलुया। शरीर के लिए जरूरत है, बट आत्मा के लिए परमेश्वर की बातों को जरूरत है। क्योंकि प्रकाश होना बहुत जरूरी है। अगर हमें प्रकाश मिल जाता है तो अंधकार निकल जाता है। हालेलुया। अगर अंधकार जैसी चीजें हमारे जीवन में शैतान ने रखा हुआ है, प्रकाश, अभी घर रूम में अंधेरे आप जाते पहले क्या करोगे? लाइट लगाओ, क्योंकि अंधेरे में आप चल भी नहीं पाओगे। हालेलुया। आपको चीजें मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि अंधेरा है। क्योंकि अंधेरा निकालने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन से अंधकार निकालना है तो परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की बातों को प्रतिदिन खोलो। हालेलुया। एवरीडे खोलो। अगर टाइम नहीं है, कहीं पर भी आप हो, टाइम निकाल के सबसे पहला परमेश्वर की बातों को खोलो, पढ़ो। प्रभु आज मेरे लिए तू क्या बात करना चाहता है, मुझसे क्या कहना चाहता है। एवरीडे प्रभु वचन के द्वारा बात करना चाहता है। हालेलुया। सबसे पहला आज का वचन ये है, नोट करके रखो कि मुझे अगर सत्य में बने रहना है, सत्य के द्वारा चलना है, स्वतंत्र होना है, तो सबसे पहला जो है, मुझे परमेश्वर के बातों को खोलना है। हालेलुया, हालेलुया। बातों को जब खोलोगे, परमेश्वर के सत्य को जानोगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की बातों को खोलोगे नहीं तो सत्य को कैसा जानोगे, और सत्य को जानेंगे नहीं तो सत्य में जिएंगे कैसे? वचन को चलने के अनुसार वचन में जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो सत्य, हमें कुछ पॉइंट्स मैंने लेके आई हूँ, 7 पॉइंट्स है। मैं बताना चाहती हूँ, सत्य के द्वारा सत्य हमें पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य सबसे पहला मसीह लाइफ के लिए अगर कुछ चाहिए, बेसिक, हालेलुया, इंग्रेडिएंट, बेसिक चीज, हालेलुया, बेसिक जो चीज है वो है पवित्रता। हालेलुया। अगर हम मसीह है, हम मसीह का दावा करते हैं, मसीह का टाइटल लेके घूमते हैं, विश्वासी का दावा करते हैं, अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, हालेलुया, तो हम मसीह नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो, मैं सिद्ध हूँ, तुम सिद्ध बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन को समझने के लिए, सत्य में जीने के लिए पवित्रता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और सत्य हमें पवित्र करता है। आइए हम वचन को देखेंगे, यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता कहाँ से आती है? और सत्य परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर। हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके बच्चे होने के नाते, उसके संतान होने के नाते, हालेलुया, उसके विश्वासी होने के नाते पवित्र होना, क्योंकि हमारा बनाने वाला पवित्र है। अगर पवित्रता नहीं है तो प्रकाश नहीं है। हालेलुया। और सत्य में जीना ही नहीं आएगा, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, बाइबल बताती है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें झूठी कल्पनाएं देगा, झूठे प्लानिंग्स डालेगा। हालेलुया। वो चीजें करेगा कि हम पवित्रता में, हम सत्य में जीना नहीं चाहना चाहिए। हालेलुया। सत्य में जीना नहीं आना चाहिए, ये झूठ में रहना चाहिए, कंफ्यूजन्स डालेगा।
प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसके लिए पवित्र व्यक्ति हालेलुया इस चीजों को समझ पाता है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का एक चीज था कि हमें पवित्र जिंदगी मिले, उसने हमें पवित्र जिंदगी दिया, पवित्र लाइफ दिया, बट बहुत सारे लोग इसे अपवित्र कर देते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा हमारे जीवन में अगर आज भी कोई चीजों में हम फंसे हुए, हालेलुया, कुछ मजबूरियां पे जा रहे, कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हालेलुया, मसीह लोग के लिए वो झूठ नहीं है। हालेलुया। मसीह लोग के लिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हालेलुया। मसीह लोग के लिए एक ही बात है, वो पवित्र कर। हालेलुया। उन्हें पवित्र कर, वो तुम शुद्ध हो जाओ क्योंकि मैं शुद्ध हूँ। हालेलुया। हमारे बनाने वाला पवित्र है, तो हमको भी पवित्र जिंदगी जीना सीखना चाहिए। आती नहीं है, हमें सीखना है। हालेलुया। कुछ चीजों को हमारे जीवन में घटाना है। हालेलुया। कुछ चीजें जब सत्य आएगा, मैंने कहा है कि सत्य आएगा और वो स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हर चीज से जो बंधा हुआ है, हालेलुया, जो फंसा हुआ है, उस चीज से हमें परमेश्वर का वचन ही छुड़ा सकता है। बट वो कब छुड़ाएगा? जब हमें वचन में जीना आएगा, हमें सत्य में जीना आएगा, सत्य में चलना शुरू करेंगे, सत्य को रोजाना। कहते ना, दाऊद कहता है कि मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ता हूँ ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया हालेलुया। हमें पवित्र रहने के लिए परमेश्वर के वचन को खोल के उसको हृदय में रखना है। हालेलुया। ताकि कोई चीज ऐसे हमारे सामने आए तो परमेश्वर हमें आवाज दे कि बच्चा ये गलत है, बेटा ये गलत है। हालेलुया। ये मार्ग गलत है, ये व्यक्ति गलत है। हालेलुया। तुझे पाप में गिरा सकता है। हालेलुया। तेरी पवित्रता को छीन सकता है। शैतान जो है विश्वासियों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। सारे मैं चीजें को नहीं बताऊंगी चैप्टर फॉलो करके, बट आप जानते हैं कौन सा वचन कहाँ पे लिखा हुआ है, बट सभी जानते हैं, बट उसके अंदर जीना, उसके अनुसार चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि यही सत्य हमारे मरते दम तक साथ रहने वाला है। हालेलुया। क्योंकि और कोई साथ नहीं आने वाला, और कोई साथ चीजें, वस्तु, इंसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो सत्य है, झूठा नहीं है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। इसीलिए हमें विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का पहला जो पॉइंट कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य जब हम जानते हैं तो पवित्रता आना बहुत जरूरी है। पवित्रता में जीवन जीना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 17:17। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सत्य के द्वारा जीवन। हालेलुया। जब पवित्रता आती है, हालेलुया, जब इंसान पवित्रता में जीना स्टार्ट कर देता है, स्टैंड ले लेता है, हालेलुया, अपना कदम बढ़ा देता है, तो जीवन आता है। जो जी रहे, इस जीवन की मैं बात नहीं करती हूँ, मैं उस जीवन की बात करती हूँ जो परमेश्वर ने रखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम बहुतायत का जीवन जियोगे। हालेलुया। बहुतायत का जीवन। हालेलुया। आइए हम उसके लिए वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 6 निकालेंगे और वर्स 63। यस, 6 में 63। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है जी, वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। हमने पहला वचन पढ़ा था कि उसके बातों को खोलने से प्रकाश मिलता है, और अभी हमने क्या पढ़ा सिस्टर? जीवन, उसकी बातों को पढ़िए, उस वचन को। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। इस शरीर से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। जो बातें मैंने तुमसे कही, हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। जीवन भी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जीवन जीना मसीह के लिए बहुत जरूरी है। संसारी जीवन नहीं, हालेलुया, मसीह का जीवन। हालेलुया। मसीह का जीवन जीना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्य के द्वारा जीवन आता है। पहला पवित्रता आता है, पहला प्रकाश आता है, फिर पवित्रता आती है, फिर जीवन आता है। हालेलुया। ये जीवन जी के देखो।
कौन सा जीवन? वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा। हालेलुया। आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। पवित्रता रहेगा। हालेलुया। फिर आत्मा आएगी। कौन सी आत्मा चाहिए? कौन सी आत्मा चाहिए? कौन सी आत्मा चाहिए? हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। साउल राजा के जैसा दुष्ट आत्मा नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी बातों को नहीं सुनने के कारण, हालेलुया। अभी आज हमारे पास पढ़ने के लिए बाइबल है। उस टाइम पे परमेश्वर उसके दासों के द्वारा यह स्वयं बात करता था। हालेलुया। वो सत्य था। तो साउल ने उसकी बातों को नहीं माना, नहीं सुना। परमेश्वर ने अपनी आत्मा निकाल लिया और दुष्ट आत्मा को, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की बातों सुनना और उस पे चलना और उसको जीना बहुत जरूरी है। तो जीवन ही नहीं है अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है। मेरी बातें तुम में, हालेलुया, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहो। जो चाहिए वो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? बहुत सारे आज कंप्लेंट्स है कि मेरा ये काम नहीं होता है, मेरा वो काम नहीं होता है, मेरा ये काम बिगड़ गया है। हालेलुया। मेरा ये चीज नहीं हो रहा है। अगर प्रभु की बातें, हालेलुया, हमारे अंदर है तो परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है हमारी चीजों को सरल करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम सरलता से चल रहे हैं, हम समय दे रहे परमेश्वर को, हम परमेश्वर की बातों को पढ़ रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं। हम हमारा काम, मेरे पास्टर साहब हमेशा मैंने जब से मसीह में आई हूँ उनसे एक चीज मैंने सुना है और उसको अपने जीवन में, तुम अपना काम करो, परमेश्वर को अपना काम कर लेना। हालेलुया। मेरे लिए एक रकील जो मतलब ना एक ऐसा लाइन बन गया। हालेलुया। तब से जो है अपना काम क्या है, जो मसीह का, हालेलुया, मसीहत का, क्रिश्चियनिटी का काम क्या है, परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मैं तेरे वचन को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे सत्यता से हटूंगा नहीं। शैतान आवाज देगा कि ये कुछ भी नहीं है, तो हट जा। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज कर ले। हालेलुया। कुछ चीजों को ऐसा रखेगा, कुछ बातों को रखेगा, कुछ लोगों को रखेगा, बट उस टाइम पे हमारा हथियार, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मुझे बहुत अच्छा याद आता है, भजन संगीत 45 में हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये वचन मेरे लिए बहुत आशीष का कारण ठहरा हुआ है जब से मैंने इस वचन को मेरे जीवन में लागू किया है। 45 में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वचन, 45:3। हे वीर। अभी देखिए आप यहाँ पे बैठे हो, हालेलुया, अपने आप को ऐसा फील करो कि आप वीर हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हे वीर, हालेलुया, हे वीर। आगे पढ़ो सिस्टर। तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध और सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। हालेलुया, हालेलुया। हे वीर, तू अपनी तलवार क्या कर, काट पर। हालेलुया। पहले के जमाने में फिजिकली युद्ध होते थे। हालेलुया। आज के जमाने में फिजिकली युद्ध नहीं है। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो युद्ध, हालेलुया, फलिस्ती के साथ युद्ध, हालेलुया, सारे युद्ध थे। हालेलुया। बट आज हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, उन आत्माओं से जो है, हालेलुया, उससे है। इसीलिए उन आत्माओं को आज हम तलवार जो है, जो उस टाइम पे तलवार से लोगों को मारा जाता था, आज हमारे लिए एक तलवार है, वो है परमेश्वर का वचन। इसीलिए वचन में लिखा है कि हे वीर, तू अपनी तलवार कहां पर रख, कटी पर रख। हालेलुया। उस टाइम पे जो योद्धा थे वो हमेशा अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करते थे।
उसको रात को भी लेके सोते थे, क्योंकि पता नहीं कब किस वक्त दुश्मन वार करेगा। मार नहीं सका, वो फंस गया। पहेलिया जाल बिछाता है। भजन संगीत 91 में लिखा है कि वो तुम्हें पहेलियों के जाल से बचाएगा। हालेलुया। पहेलिया आता है, हालेलुया, हमें फंसाने के लिए। जब हमें बचने के लिए, हमें को बचना है उस सिचुएशन से, उस तरीके से निकलना है, तो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह पे आना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलते कि काट पर बांध, हालेलुया, जो तेरा क्या है, तलवार कटी पर बांध, जो तेरा हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? वैभव है। वैभव क्या है? प्रॉपर्टी, हालेलुया। और प्रताप, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति है, और प्रताप है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमें सब कुछ मिलता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना सरलता से प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया, हालेलुया। अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, क्योंकि वचन के बाहर प्रभु कोई भी काम नहीं करता है। अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना सरल है, तो हमारे लिए ये वैभव है, हालेलुया। ये क्या है? जो तेरा वैभव और प्रताप है। परमेश्वर का वचन, सत्य वचन हमारे जीवन में वैभव है, प्रॉपर्टी है ये। आज हम कितनी भी प्रॉपर्टी कमा ले, वो मिटने वाली है, हालेलुया। बट ये वैभव कोई छीन नहीं सकेगा, ये वैभव कोई छीन नहीं सकेगा, हालेलुया। ये नाम, ये मशहूरता हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। एक टाइम के लिए लोग नाम बनाते हैं, हालेलुया, क्या प्रताप है, क्या ठाट है, हालेलुया, हालेलुया। बट वो टाइम के लिए होता है, हालेलुया। धन संपत्ति भी कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन में जब जीना सीख जाते हैं, यह हमारे लिए वैभव बन जाता है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को इस तरीके से समझना है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ है। बाइबल में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का नाम दिया गया है। परमेश्वर के वचन को रोटी कहा गया है। अय्यूब कहते हैं कि मेरे मुख की रोटी है, हालेलुया। दाऊद कहते हैं कि मैं तेरे वचनों से इतना प्रीत रखता हूँ, मैं उसको हृदय में रख छोड़ूंगा, हालेलुया। इतना महत्व उन्होंने दिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जीना जब उन्होंने सीख लिया, जीना आ गया, तो वो चलना शुरू किया, हालेलुया। और वो आशीषित हुए। और उस टाइम पे परमेश्वर से बात करता था कि अब्राहम निकल, हालेलुया। वो परमेश्वर का सत्य वचन था, हालेलुया। अब्राहम निकला, अब्राहम गया, कुछ भी नहीं था, और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष किया। क्यों? क्योंकि उसने उस बात को लेके अपना लाइफ शुरू किया, हालेलुया। अपने परिवार से निकल गया, कुछ भी नहीं था, एक जोड़ी कपड़े पे निकल गया, कोई अपने प्रॉपर्टी हिस्सा नहीं मांगा उसने, हालेलुया। अपनी पत्नी को लिया और जहां जहां परमेश्वर बोला वो वहां गए, हालेलुया। वो परमेश्वर ने बोला हुआ एक वर्ड को वो जीना शुरू किया, और परमेश्वर ने उसके संग रह के, हालेलुया, बहुत से चीजें उसकी लाइफ में हुई। संतान नहीं था, हालेलुया, बहुत सी चीजें उसकी लाइफ में, डिस्टर्बेंस था, सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने सामना किया। बट परमेश्वर का जो सत्य एक वचन है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे इतनी संतान दूंगा, हालेलुया, अनगिनत दूंगा, हालेलुया। और परमेश्वर ने किया, हालेलुया। परमेश्वर ने किया। समय लगा। परमेश्वर समय क्यों लगाता है? क्योंकि परमेश्वर देखता है अगर ये वचन के अनुसार चल रहा है, जी रहा है, तब वो चीजें हमारे जीवन में लेके आती है, उसके पहले नहीं तो मिसयूज हो जाएगा, हालेलुया। क्यों समय लगता है? क्योंकि जब हम वचन में जीते नहीं, सिर्फ वचन को पढ़ते हैं, एवरी संडे यहाँ पे सुनते हैं और अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं, अपने ही तौर तरीके को पूरा करते हैं, इसीलिए परमेश्वर भी छोड़ देता है,
हालेलुया। यूसुफ के पास सिर्फ एक दर्शन के द्वारा एक दर्शन आ गया। हालेलुया। एक दर्शन, वो सत्य था। हालेलुया। वो सत्य बात थी, परमेश्वर ने उसको दर्शन के द्वारा सत्यता दिया। हालेलुया, कि मैं तेरे साथ ऐसा ऐसा करूंगा। जैसे ही उसके जीवन में वो चीजें आई और वो चलना शुरू किया, उसके भाइयों के द्वारा सताया गया। हालेलुया। वो वर्ड को वो पकड़ के चला। हालेलुया। इधर उधर नहीं डगमगाया। हालेलुया। सैमसन का पैर डगमगाया, साउल का पैर डगमगाया, लेकिन यूसुफ ने परदेश में परमेश्वर के वचन का मान रखा। हालेलुया। हालेलुया। बंदी गृह में गया, झूठे इल्जामात सही, लेकिन वो सत्य में जीना सीख लिया। इसलिए परमेश्वर ने कुछ टाइम के बाद उसको उस परदेश में, क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं था। इतना बुद्धि दिया, हालेलुया, इतना ज्ञान दिया कि वो राजा के बातों को बताने लगा, और राजा ने उसको पूरा उसके राज्य का अधिकारी, प्रधानमंत्री ठहराया। सत्य में जीना यूसुफ ने सीख लिया। अब्राहम ने सत्य को लेके चला। हालेलुया। कुछ भी नहीं था। अगर आपके पास कुछ नहीं है, सत्य है, आपको बहुत कुछ बनाएगा। मैं खुद गवाह हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम जीरो थे। हालेलुया। मैं जीरो से अपनी जिंदगी शुरू किया है। हालेलुया। हमारे पास कुछ नहीं थे, बट सत्य के वचन को क्लेम किया, वचन को जीना शुरू किया। हालेलुया। बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। 2012 में मेरे पति मौत के मुंह में गए। हालेलुया। 2023 में मैं मौत के मुंह में गई, बट सत्य वचन था, इसलिए आज दोनों जिंदा हैं और प्रभु के वचन को प्रचार कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी ऐसी थी। हालेलुया। शारीरिक टॉर्चर शैतान देता है, अगर वचन लिखा है कि वो जीवन है, सत्य अगर है तो जीवन है, मुर्दों में भी जान डालता है। हालेलुया। बट उसको जीना आना चाहिए। हालेलुया। जब वचन में जिएंगे तो जीवन मिलेगा, पवित्रता मिलेगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आके 2 घंटा, हाँ मैं चर्च गया, अटेंडेंस है वो, अटेंडेंस लगाने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो वचन के अनुसार जिंदगी जिएंगे रोज, हालेलुया, उनके लिए परमेश्वर दरवाजा खोलता है। ये चीज मैंने मेरे लाइफ में ऐसा बिठा दिया कि वचन के अलावा आगे कुछ भी नहीं। हालेलुया। कुछ भी करो, परमेश्वर का वचन ही अंत है, उसी को पकड़ के रहो। हालेलुया। उसी में जीना सीखो, समझना सीखो, एवरी डे उससे बात करो, पढ़ो, रिपीट पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मैं तुझे गहराई की बातें बताऊंगा, तुझे रहस्य की बातें बताऊंगा। नहीं तो मेरी क्या औकात है यहाँ पे आके प्रचार करना? मुझे कुछ भी नहीं, मैं अन्य जाति से आई हूँ। हालेलुया। मेरा जन्म अन्य जाति से, बट परमेश्वर ने सिखाया है, वो ज्ञान दिया है। जब बाइबल खोलता है, कल रात को मैं इतना थक के आई काम से, मैं रोज वचन पढ़ता है, मैं 1:30 बजे तक परमेश्वर के साथ बात कर रही थी। नींद इतनी आ रही थी, बट परमेश्वर के साथ बात जब करते हैं ना, तो जब बातें आती है ना, वो थकावट और नींद गायब हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है ही इतना। हालेलुया। बहुत परमेश्वर का वचन इतना मीठा है, वचन में लिखा हुआ है, वो मध से भी मीठा है, वो करेले से भी कड़वा है। यस, एजिकल ने खाया तो बोलते प्रभु क्या कैसा टेस्ट है, बता, मुझे कड़वा लग रहा है। हालेलुया। डॉक्टर भी कड़वी गोली देता है। हालेलुया। डॉक्टर भी बीमारी को ठीक होने के लिए कड़वी दवाई देता है। हालेलुया। जब तक कड़वी दवाई नहीं खाएगा, और कुछ वचन को मीठा भी कहा गया। हालेलुया। बहुत भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। हालेलुया। तो तीसरा वर्णन देते कि वचन के द्वारा दौड़। हालेलुया। हमने देखा कि पवित्रता और जीवन, और दूसरा जो है दौड़, जो दौड़ मसीह की जो दौड़ है। हालेलुया। हमारी दौड़ कहाँ है?
मसीह में। हालेलुया। मैराथन में जाके नहीं दौड़ना है। पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूँ। हालेलुया। अगर हम मसीह में हैं तो हम एक रेस में हैं। हालेलुया। अगर हम रेस में हैं तो हम ग्रेस में हैं। जो रेस में है वो रेस में है। हर चीज की दौड़ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर रेस नहीं है हमारे लाइफ में तो हम ग्रेस में नहीं है। अगर थक हार के बैठे कुछ भी नहीं करना है तो हम रेस में नहीं है। तो रेस में नहीं है तो प्रभु के ग्रेस में भी नहीं है, अनुग्रह में भी नहीं है। आइए उसके वचन हम पढ़ते हैं। गलातियन 5:7 निकालेंगे। जी। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने रोक दिया भाई? कि तुम सत्य को न मानो। हाँ, तुम भली भांति क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे, काम कर रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे, कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। अब तुम्हें किसने रोका? Who's going to stop you? किसने आपको रोका? हालेलुया। मनुष्य, सिचुएशन, कंफ्यूजन, झगड़ा, वाद विवाद। हालेलुया। तुम तो भली बातें दौड़ रहे थे। मसीह का काम करना, हालेलुया, सेवा करना, पवित्रता है, जीवन है, तो उसको लेके बैठना नहीं है। ये जीवन जो दिया है, हालेलुया, आराम करने के लिए नहीं। तीसरा पॉइंट कहता है कि तुम तो भली बातें क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। और सिस्टर पढ़ो उसको। अब किसने तुम्हें रोका? हाँ, जानो, दिमाग में सोचो, किसने मुझे रोका है? कौन सा ऐसा चीज मुझे रोक दिया है? कौन सी ऐसी बात है जिससे मैं बैठ गया हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ? बैठते कौन लोग है मालूम है? व्हील चेयर पे अपाहिज लोग। हालेलुया। शारीरिक हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, हम पैरालिस्ट है, आत्मिक पैरालिस्ट। हालेलुया। क्योंकि कुछ नहीं कर रहे, उनको सब कुछ देना चाहिए, हाथ पे जाके देते ना, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे। अब तुमको किसने रोका? हाँ, आगे उसको कंप्लीट करो। कि सत्य को न मानो। हाँ, सत्य को ना मानो। सत्य यही है, परमेश्वर का वचन, कि तुम जाओ और पिता पुत्र के नाम से सेवा करो, उन्हें बैप्टिज्म दो। हालेलुया। उनको मेरे पास लेके आओ। अब किसने रोका काम करने से? दौड़ रहे थे, काम कर रहे थे, पर अब क्या हो गया? शैतान बिठा देता है। क्योंकि शैतान को पता है ये खड़ा रह के काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने कोशिश किया यूसुफ को बिठाने के लिए। हालेलुया। यूसुफ को गिराने के लिए शैतान ने कोशिश किया। हालेलुया। पौलुस को बिठाने के लिए विरोधी खड़ा किया। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीजें, बट उन्होंने रोका नहीं, वो रुके नहीं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ना, जो रेस में है वो, अगर आप दौड़ना सीख लेते हो, हालेलुया, दौड़ना शुरू कर देते हो, रुकते नहीं हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभालता है। हमारे बलबूते से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, शरीर इतना थक जाता है, बोलते हैं सो जा। हालेलुया। हम कोशिश करते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम सोचते हैं, बट नहीं हो पाता है। हालेलुया। नहीं हो पाता है, बैठ नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि शरीर का थकावट। हालेलुया। बैठ नहीं सकते। मतलब प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। और सामर्थ्य कब आता है? जब हम सत्य में बने हैं, सत्य को जी रहे। हमारा जीना, उठना, बैठना ही परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सत्य प्राप्त होता है और सामर्थ आता है, और सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। कि किसने बिठा दिया, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन वाला वचन है कि अब किसने रोका?
हमको सोचना है कि मेरी परिस्थिति ने मुझे रोक दिया है। हम दोनों काम करते हैं, जॉब करते हैं, घर परिवार देखते हैं, बट एवरी संडे हमको भाईंदर जाके परमेश्वर का वचन का सुसमाचार प्रचार करना ही पड़ता है। और बाकी दिनों में ऐसा एक भी टाइम दिन नहीं जाता है जिसके साथ में हमने प्रभु का वचन नहीं बांटा। हालेलुया। हमको हर सिचुएशन में बहाने नहीं बनाना चाहिए। परमेश्वर को बहाने बनाने वाले लोग, आलसी लोग पसंद नहीं है। हालेलुया। जो वचन में जीना आता है ना, तो आलस निकल जाता है, बहाना निकल जाता है। सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि मुझे परमेश्वर के वचन में चलना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब तुमको किसने रोका? यहाँ पे रुको, सोचो कि मुझे कौन सी बात, कौन सा सिचुएशन मुझे प्रभु का काम करने से रोका है। देखिए, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है हमें रोकने के लिए। हालेलुया। किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का चेहरा लेके बैठ जाते हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, आई एम डन। परमेश्वर ने रोका है क्या? परमेश्वर ने बोला बेटा बेटा बैठ जा, परमेश्वर ने बोल दिया है। परमेश्वर तो बोलता है कि तू दौड़। हालेलुया। तू दौड़। हमको वही करना है जो परमेश्वर ने कहा है। अगर हम दौड़ रहे कर रहे, कोई व्यक्ति आ गया, हालेलुया, यीशु को डिस्टर्ब करने के लिए स्त्री आती है, क्या यीशु डिस्टर्ब हो गया? हालेलुया। क्या उसने अपनी दौड़ को छोड़ दिया? पौलुस को दौड़ने से विरोधी लोग आते हैं, क्या पौलुस ने उस दौड़ को छोड़ दिया? हालेलुया। अय्यूब को अपनी दौड़ पूरा करने से उसकी फैमिली रोकती है, क्या अय्यूब ने उस दौड़ को रोक दिया? परमेश्वर का धन्यवाद। हर चीज का दौड़ है। हालेलुया। दौड़ यानी कि आपको मैराथन में नहीं दौड़ना है, रेस में नहीं दौड़ना है, परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के वचन में चलना ही दौड़ है। परमेश्वर के वचन को जीना ही दौड़ है, पर जीते नहीं है। अब किसने रोका? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहते। तो हमें इस टाइम पे बैठ के सोचना है कि ऐसी कौन सा सिचुएशन मेरे जीवन में आ गया जो मैं रुक गया। हालेलुया। तो कंप्लीट हो गया। हालेलुया। तो स्टार्ट। हालेलुया। स्टार्ट करो। हालेलुया। कुछ तो हलचल करो। डॉक्टर एक पैरालाइज होके व्हीलचेयर पे, क्या बोलते हैं उसको? एक्सरसाइज करो, कुछ हिलाओ। हालेलुया। बॉल देते हैं, है ना? कुछ तो वो फिजियोथेरेपीज आते हैं, वो मैंने देखा है क्योंकि 12 दिन में हॉस्पिटल में रह के आई हूँ। हालेलुया। एवरीडे फिजियोथेरेपीज आते हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहते कि आप लॉन्ग टाइम तक उस सिचुएशन में पड़े रहो। हालेलुया। और हमारा डॉक्टर यीशु मसीह है, वो भी नहीं चाहता है कि हम पड़े रहे। हालेलुया। कुछ मूव करने के लिए परमेश्वर हमें टीचरों को भेज के वचनों को देता है। उस वचनों को लेके हमको मूव ऑन करना चाहिए हमारे आत्मिक जीवन को। अगर वो करने के बाद डॉक्टर का बात बराबर सुनेंगे, क्योंकि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता। हालेलुया। उस बराबर फॉलो करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन को फॉलो करना बहुत कठिन लगता है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ सुनते हैं और छोड़ देते हैं। आज लाखों मसीह मरे हुए, परमेश्वर का वचन का पालन पोषण नहीं। हालेलुया। जी तो रहे बट जिंदगी नहीं है। वो जीवन नहीं है जो बहुतायत का जीवन है। संसारिक जीवन को क्या करे, फूंक दो उसको और परमेश्वर का जीवन में जीना शुरू करो। हालेलुया। किसने रोका है उसको आप जाके अपने घरों में देख लेना। हालेलुया। सत्य के द्वारा धार्मिकता। हालेलुया। सत्य के द्वारा हमारा जो पॉइंट है चौथा, सत्य के द्वारा धार्मिकता। उसके लिए वचन पढ़ेंगे सिस्टर, इफिसियंस 5:9। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। धार्मिकता का फल जो है सत्य है। सत्य के द्वारा धार्मिकता आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सत्य हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया। सत्य हमें धार्मिकता को हमारी जिंदगी में लेके आता है। हालेलुया। तो जब हम सत्य में जीना शुरू करेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे जीवन में आ जाएंगे।
ये सारे परमेश्वर के जो बेनिफिट्स है, हालेलुया, दौड़ शुरू हो जाएगी, पवित्रता आएगी और जीवन आएगा और धार्मिकता आएगा। ये सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी। फिर से इस वचन को पढ़ो सिस्टर। क्योंकि ज्योति का फल, क्योंकि ज्योति का फल, हालेलुया, ज्योति परमेश्वर के वचन को क्या बोला गया है? ज्योति। अगर हम जब परमेश्वर के वचन को खोलेगा तो एक फल आएगा। आदम को परमेश्वर ने बोला ये फल को मत खा, हालेलुया, तो मर जाएगा, हालेलुया। बट परमेश्वर के वचन का फल एवरीडे खाओ, हालेलुया। इससे क्या होगा? हाँ, सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता सत्य है, और सत्य है, हालेलुया। यही सत्य है, हालेलुया। ज्योति का फल, हालेलुया, खाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो मत, खाओ, और सब प्रकार की भलाई, जो बुराई आपके जीवन में है वो निकल जाएगी, हालेलुया। कौन बोलते हैं ना रोज एप्पल खाने से लोग, हाँ, डॉक्टर का सलाह है कि रोज एप्पल खाने से बीमारी से दूर रहते, हालेलुया। और जब हम किसी पेशेंट को देखने जाते हैं तो फल ही लेके जाते हैं, हालेलुया, चिकन मटन तो नहीं लेके जाते, हालेलुया, फल ही लेके जाते हैं, क्योंकि फल उस टाइम पे उसके लिए जरूरी आहार होता है फिजिकली तौर से, हालेलुया, क्योंकि वो जरूरी है, हालेलुया। पेशेंट को भी हॉस्पिटल में फल देते हैं, हालेलुया। और हमारे जीवन में भलाई चाहिए। कौन चाहेगा कि मेरा लाइफ बुराई में जाए? कौन चाहता है कि मेरा परिवार बुराई में रहे? भलाई को देखना चाहते हो, हालेलुया। भलाई चाहिए तो परमेश्वर का ज्योति का फल खाओ, हालेलुया। एवरीडे वचन को खाओ, हालेलुया। एवरीडे उसको जियो। हमारे जीवन में जो बुराई जैसी चीजें हैं, जो शैतान ने प्लानिंग करके रखा है, वो चीजें निकल जाएगी और हमारे जीवन में भलाई आएगी, हालेलुया। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, सत्य के द्वारा स्वतंत्रता। यूहन्ना 8:31। जी 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सत्य को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सत्य को नहीं जानते हैं तो स्वतंत्र नहीं है, हालेलुया। स्वतंत्र हर चीज से जो बंधनों में है, हालेलुया, जो बॉन्डेजेस में है, जो शैतान के प्लानिंग में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के बॉन्डेज है, वो हमारे जीवन से परमेश्वर निकाल देता है, हालेलुया। क्योंकि जब हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है, उसी को तो जानना है, उसी में तो जीना है। जब हम उसको जानते हैं, जब जीना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन के सारे बॉन्डेजेस निकल जाते हैं, हालेलुया। वो बॉन्डेजेस जो है पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहती है। हम कौन भी नहीं चाहता है कि जो तकलीफ, जो गरीबी हमने देखा है वो हमारे बच्चे देखे, हालेलुया। हर एक जन अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देते हैं, हालेलुया। वचन संगत में लिखा है कि धर्मी की संतान पराक्रमी और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हमारी संतान, हमारी पीढ़ी आशीषित हो, तो हमें वो स्टेप लेना है, हमें वो स्टैंड लेना है, हालेलुया, कि सत्य में जीने का। जब हम वो स्टैंड लेंगे, हम जीना शुरू करेंगे, तो हमारी संतान भी जीना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आपको देखती है, हालेलुया, क्योंकि वो आपको देखते हैं, हालेलुया। घर में आएंगे बच्चे तो किसको देखते हैं? माता पिता को, हालेलुया। और वचन में लिखा है कि धर्मी की संतान पराक्रमी और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। हमारे संतान आशीषित होनी चाहिए, उसके लिए हम माता पिता को, हालेलुया, परमेश्वर का वचन में बने रहना, हालेलुया, वचन के अनुसार जीना आना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी आशीषित हो, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी की संतान,
हालेलुया। हमको धार्मिकता, अभी हमने अगला पॉइंट देखा, धार्मिकता आना बहुत जरूरी है। अगर धार्मिकता नहीं है तो उसकी संतान आशीष कैसी पाएगी? हालेलुया। अगर आप अपने संतानों के लिए कुछ देना चाहते हो तो बेस्ट ये गिफ्ट है। हालेलुया, ये बेस्ट गिफ्ट है। हालेलुया। खुद पहला जीना शुरू करो, तुमको देख के तुम्हारे बच्चे जीना आ जाएगा। अगर खुद नहीं है तो बच्चे मुंह पे सुना देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बड़े होने से पहले ही मेरे पति ने अपनी शराब को छोड़ दिया। हालेलुया। आज इज्जत करते हैं। हालेलुया। वचन में जीना शुरू कर दिया है, वचन में जीना स्टार्ट कर देते हैं तो अपने आप हमारे बच्चों पे आशीष आ जाती है। हमारा जो बोलते हैं ना बोया हुआ चीज हमारे बच्चों पे आ जाता है, क्योंकि सीधे लोगों की संतान, वचन में लिखा है, अगर हम सीधे नहीं है तो आशीष हमारे बच्चों पे नहीं आएगा। हालेलुया। हम टेढ़े मेढ़े हैं तो आशीष नहीं आएगा। भले हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे बट आशीष आएगा। वचन में लिखा है सीधे लोगों की ही संतान आशीष पाएगी, बुरे लोगों की, टेढ़े लोगों की नहीं। वचन में लिखा है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आशीषित में रहे, मैं हर माता पिता से कहना चाहती हूँ, हालेलुया, हमको पहला सीधा बनना है, टेढ़ा। हालेलुया। अगर टेढ़े मेढ़े है तो हमको सीधा बनना है। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी है, और जिनके बच्चे हुए नहीं है, शादी हुआ है, वो भी वचन में जीना शुरू करना चाहिए, सीधे लोगों के संतान। और आशीष में कौन से आशीष की बात कहना चाहती हूँ कि जो वचन का आशीष हमने लिया है वो आशीष, देखने वाला आशीष नहीं है। हालेलुया। जो दिखाई देता है कपड़े वाला, गहना, ये सब, ये वाला नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि ये तेरा वैभव है। यही जो विरासत जो है यही बच्चों के अंदर आ जाती है। हालेलुया। विरासत में क्या मिला है बोलते ना, विरासत जो हमारी जो रियल विरासत है वो सत्यता है, नम्रता है, धार्मिकता है। यही विरासत हमारे बच्चों के अंदर आएगी ताकि वो उनके बच्चों को सिखाए। हालेलुया। मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बच्चों को मैं क्या छोड़ के जाऊंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का ये चीज होता है, बट धार्मिकता, हालेलुया, सीधे लोगों की संतान, ये मैं डेली क्लेम करती हूँ। वचन डेली क्लेम करो अपने बच्चों के लिए। धर्मी की संतान पराक्रमी और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हमारी संतान हमारे द्वारा आशीष होगी। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में बने रहेंगे, सत्य में बने रहेंगे। सीधा होना बहुत जरूरी है। हम भी बहुत टेढ़े थे भाई, कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। हालेलुया, बहुत टेढ़े थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ने डे बाय डे सीधा किया है। हालेलुया। अभी भी मैं परमेश्वर को कहती हूँ, प्रभु और सीधा करना है, और सीधा कर। हालेलुया। और सीधा बनना है ताकि मैं सीधे हो जाएगा तो मेरी पीढ़ी, हालेलुया, आशीष पाना चाहिए। हालेलुया। कौन चाहता है कि अपने बच्चे बुराई में जाए? कौन चाहता है, कौन से माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे बुरे चीजों में फंसे रहे? कोई नहीं चाहता है। इसीलिए हमारा स्वर्गीय पिता भी नहीं चाहता है, हालेलुया, कि हम बुराई में फंसे रहे, भेड़ियों की जाल में फंसे रहे। हालेलुया। इसीलिए उसने उसका वचन को भेजा है ताकि हम उसको प्रतिदिन जिए और वैसे जिंदगी को बनाए। हालेलुया। जब हम बुरे माँ बाप होके, बोलते ना, कोई भी अपने बच्चे को, बोलते ना, पत्थर नहीं देगा रोटी की जगह। हालेलुया। देगा क्या? रोटी देगा। तो पिता ने हमें ये स्वर्गीय रोटी दी है ताकि प्रतिदिन खाए और जिंदा रहे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। हालेलुया। यीशु मसीह का कलवारी क्रूस की जो कहानी है बहुत दर्दनाक है। बहुत 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 तकलीफ उठाई प्रभु ने हमें सुख में जिंदगी देने के लिए। उसकी कदर और उसका आदर एवरीडे होना चाहिए, एवरीडे होना चाहिए कि यीशु ने मुझे सीधा करने के लिए उस कलवारी क्रूस पे अपने प्राण को दे दिया। हालेलुया। तो उसका कदर होना चाहिए। अगर एक माता पिता बच्चे के लिए मेहनत कर रहा है, अगर बच्चा कदर नहीं करेगा तो पिता को कितना दुख होएगा।
अगर हम उसके वचन को कदर नहीं करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे नहीं, उसके वचन के अनुसार जिएंगे नहीं, तो पिता को कितना दुख होएगा। कितनी बातें मैंने इनके लिए लिख के रखा हुआ है, फिर भी ये टेढ़ा चल रहा है, फिर भी ये वचन एवरी संडे सुन रहा है, बट उसको कार्य में नहीं ला रहा है। हालेलुया। होता है कि नहीं तकलीफ? हर माता पिता को तकलीफ होता है। हालेलुया। तो स्वर्गीय पिता को कितना तकलीफ होगा। और जब बच्चा थोड़ा सा गुड बिहेव करने लगेगा, थोड़ा सा सुनने लगेगा, कितनी खुशी आसमान में नहीं समाती है। हालेलुया। बच्चा अच्छा चल रहा है, सुधर गया है, मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ, मुझे समझ में आ जाता है। हालेलुया। थोड़ा कुछ अच्छा कर लिया, अरे वाह वाह वाह, बेटा क्या बनाओ तेरे लिए, क्या खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बच्चा सुधर गया है, पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहा है। आसमान में खुशी नहीं समाती है, उतने खुश हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए ना जरा, अपने को और परमेश्वर को दोनों के बीच में थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। जब हम वचन में चलना और जीना शुरू हो जाते हैं, वाह वाह वाह, स्वर्ग में खुशी, स्वर्ग तो पड़ जाता होगा परमेश्वर को। मैं इमेजिन करती हूँ क्योंकि मैं उसकी बच्ची हूँ और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए। तो खुशी इसके मारे जब हम अपने बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, कुछ अच्छा बना के देते हैं, तो आशीष परमेश्वर का हमारे जीवन में आ जाता है। अब्राहम को परखने के दौरान बाद ही जब परमेश्वर को लगा अब मैं उसको इसहाक को दूंगा। हालेलुया। ये वचन में जी रहा है, वचन में चल रहा है, वचन में अपनी जिंदगी को बना के रखा है। यस, अब इसका समय आ गया। आपका आशीष आपके वचन में है, परमेश्वर के वचन में है। छुटकारा चंगाई परमेश्वर के वचन के जीने के द्वारा ही आएगा। हालेलुया। वचन आशीष के लिए कोई और दूसरा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब लॉकडाउन में पगार बहुत सारे लोगों का बंद हो गया था, हालेलुया, बोलते हैं प्रभु अपने दास को तू खड्डा खोद, हालेलुया, मैं उसको भर दूंगा। हालेलुया। तू खड्डे बना, भरने का काम मेरा है। हालेलुया। हम सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पे परमेश्वर ने हमें घर से आशीषित, जब आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। उस तक जाने के लिए बहुत चीजों की जरूरत, चीजों को हटाना है रास्ते से, साफ करना है। झूठ का रास्ता 1 मिनट में आएगा, सत्य का रास्ता बहुत टाइम लगता है। हालेलुया। और जब वो मिलता है वो कभी निकलता नहीं है। हालेलुया। सीखते हैं, सुनते हैं प्रचारक, क्या प्रचार किया, क्या पास्टर आया था, हालेलुया, क्या वचन था। यस, प्रभु का दास परमेश्वर की वचनों को लेके आते हैं, सीखते हैं, पर उस तक पहुंचते नहीं है। हालेलुया। उस तक पहुंचते नहीं। क्यों नहीं पहुंचते? आगे का वचन पढ़ो बेटा। जैसे यन्नेस हाँ। और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, हाँ, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। हाँ, ये ऐसे मनुष्य हैं हाँ, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हाँ, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे है। हालेलुया। जो परमेश्वर का सत्य वचन का कुछ लोगों ने मूसा का विरोध किया था, हालेलुया, ये झूठ है, ये है, फरे में वो है, ऐसा है, वैसा है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ विरोध किया था, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि, जब हम सत्य को सीखेंगे और सत्य तक पहुंचेंगे, परमेश्वर का बुद्धि हमारे अंदर आएगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। हालेलुया। उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट थी, बट मूसा की बुद्धि परमेश्वर के साथ थी। हालेलुया। इसलिए मूसा परमेश्वर के सामने था। जो सत्य का विरोध करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का विरोध करते हैं, खिलाफत करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा वचन का उल्लंघन करते हैं, हालेलुया, उनकी बुद्धि क्या हो जाती है? उनकी बुद्धि क्या हो जाती है? और उसके लिए क्या है आगे? और विश्वास के विषय में निकम्मे। हाँ, विश्वास के विषय में भी निकम्मे है। बोलते तो मेरा विश्वास है,
हालेलुया। उसमें भी क्या पाते हैं? निकम्मे पाते हैं। तो विश्वासी को कैसा होना है? वचन तक पहुंचने वाला। हालेलुया। सत्य अगर हमारे अंदर है तो बुद्धि आएगी। कौन सी बुद्धि? संसारिक बुद्धि नहीं, स्वर्गीय बुद्धि। हालेलुया। आत्मिक बुद्धि। हालेलुया। स्वर्गीय बुद्धि यूसुफ को मिल गई, तुरंत हट गया वहां से। हालेलुया। तुरंत हमें विवेक आ जाता है कुछ चीजों करने के लिए जो हमें परमेश्वर नहीं चाहता है। तुरंत हमारे अंदर वो बुद्धि आ जाती है और हम उस चीज से परमेश्वर बोलता है निकल। हालेलुया। हालेलुया। वो बुद्धि होना बहुत जरूरी है, संसारिक बुद्धि नहीं। हालेलुया। विवेक, परमेश्वर का विवेक। हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि। हालेलुया। उन लोगों का भ्रष्ट हो गया था जिन्होंने मूसा का खिलाफत किया था। हालेलुया। क्योंकि वो वचन तक पहुंचे नहीं। मूसा पहुंच गया था परमेश्वर के पास, वो वचन में अंदर जी के आया था। जो वचन में, मैं यही स्टार्टिंग से बोले, जो वचन में जिएगा उसके लिए सारी चीजें। हालेलुया। वचन को सुनना नहीं है, वचन के अनुसार चलना और वचन में जीना। हम कहाँ पे जी रहे? एवरी डे हमारा जीना, उठना, बैठना। हमें कोई ब्रश करने के लिए कहता है कि ब्रश करो, हमें कोई कहता है कि नहाओ, हमें कोई, हमको वो रोजाना जिंदगी है। जितनी मनुष्य को रोटी की जरूरत है, शारीरिक आवश्यकता की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। सिर्फ संडे को बाइबल उठा के लेके आना मसीह नहीं है। बोलते विश्वास में भी वो क्या है? निकम्मे है। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है उठो। पहला कहता है कि हमने पहला वचन यही पढ़ा भजन संगीत में, तेरी बातें खुलने से प्रकाश। हालेलुया। उठो और परमेश्वर के वचन को खोलो और परमेश्वर को पूछो, मेरे साथ प्रभु आज बात कर, मेरा ये प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम को लेके जाओ और परमेश्वर के पास रखो और परमेश्वर वचन के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे बातों को खोलने से प्रकाश। एवरी दिन आपको प्रकाश में चलना है। बहुत लोगों को लगता है दिन हो गया, प्रकाश हो गया, पर जी रहे, पर अंधकार में। प्रकाश कौन सा? स्वर्गीय। उठ प्रकाशमान हो। हमारे चर्च का आशीषित वचन है वो। रेज ऑफ लाइफ चर्च का आशीषित वचन है यशायाह 61:1 में। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठना है भाई, सोते नहीं रहना है, उठना है और प्रकाशमान होना है। उठ तेरा प्रकाश, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रकाश तो आ जाता है, बट हम कब उठ रहे हैं? हालेलुया। प्रकाश 5 o'clock को आ जाता है, बट कुछ लोग का प्रकाश दोपहर में आ जाता है। हालेलुया। आज इंडिया में अमेरिकन स्टाइल हो गए, अमेरिकन स्टाइल में उठ जाते। हालेलुया। इंडिया में भी वैसा हो गया आजकल की प्रथा। हालेलुया। प्रकाश आ जाता है भोर को, अपने सृजनहार को स्मरण कर। हालेलुया। भोर कब होता है? मेरे हिसाब से 4 बजे हो जाता है, 5 बजे हो जाता है। हम लोग 5 बजे उठ जाते, परमेश्वर को धन्यवाद देते, फिर अपना काम शुरू कर देते। हालेलुया। कुछ लोगों को भोर आता ही नहीं है, दोपहर को आ जाता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। वो विश्वास में भी क्या ठहरे है? इतनी बुरा लगता है ये वर्ड। हालेलुया। प्रभु उनको निकम्मा कुछ भी नहीं है। संतान आशीषित होना चाहिए परमेश्वर का बच्चा। लास्ट हम देखेंगे, सत्य के द्वारा मृत्यु से बचाया जाएगा। लास्ट का ये पॉइंट है, मृत्यु। सत्य के द्वारा हमें मृत्यु से बचाते हैं परमेश्वर। याकूब 5:19। सिस्टर मैं 5 मिनट ज्यादा लिए चलेगा? क्योंकि मुझे सिस्टर ने बोला 12 बजे खत्म करना है। याकूब निकालेंगे 5। सत्य के द्वारा मृत्यु से बचाएगा। हाँ जी 19।
हे मेरे भाइयों, हाँ, यदि तुम में कोई सत्य के द्वारा मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, हालेलुया, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उसको। हे भाइयों और बहनों जो आज सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, आपको परमेश्वर आज के लास्ट के वचन में कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? हे भाई और बहनों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से अगर भटक गया है, इधर उधर हो गया है, तो तुम्हारा काम क्या है? और कोई उसको फेर लाए, कोई उसको फिर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। अगर आप किसी भटके हो जो सत्य से भटक गया है, हालेलुया, सत्य से अनजान हो गया है, हालेलुया, फिर उसको अपने परमेश्वर के वचन को डाल के, हालेलुया। देखिए एक इंसान पूरा मर जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, हालेलुया। ऑक्सीजन क्या है? सांस, है ना, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन जो है ना सांस है। परमेश्वर ने अपने वचनों, अपने सांसों को आदम के अंदर फूंक दिया, हालेलुया, आदम के अंदर फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी हो गया, मिट्टी से वो जीवन पाया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सांस फूंका हुआ वचन है, जीवित वचन है, मुर्दों में भी जान डालते हैं। जब इंसान पूरा खत्म हो जाता है, लास्ट डॉक्टर उसको वेंटिलेटर में सांस आना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई सत्य से भटक गया है, वो वेंटिलेटर पे है, हालेलुया। वो कहाँ पे है? वेंटिलेटर पे। कभी भी शैतान उसको चीर फाड़ कर सकता है, हालेलुया। वो है हट्टा कट्टा, हालेलुया, सत्य को नहीं जानता है, सत्य के द्वारा जी नहीं रहा है, उस वेंटिलेटर पे। शरीर में बहुत मजबूत है, हालेलुया। अगर सत्य से उसकी पहचान नहीं है, सत्य तक वो नहीं पहुंच रहा है, सत्य के साथ उसका उठना बैठना नहीं है, वो व्यक्ति, वो पर्सन वेंटिलेटर में है, आत्मिक वेंटिलेटर में, हालेलुया। उसको परमेश्वर के वचन को दे दो और उसको फिर बोलो आ जाओ भाई, तो कि हमें डॉक्टर एक प्राण बच जाता है तो परिवार धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो आप एक प्राण को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सत्य वचन मृत्यु से बचाएगा। कौन सा मृत्यु? आत्मिक मृत्यु, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, हालेलुया। एक व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया, सत्य का पहचान छोड़ दिया, कलीसिया छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अगर उसको फिर से दोबारा वो वेंटिलेटर से फिर बाहर आ जाता है, हालेलुया, हालेलुया, वेंटिलेटर से बाहर आ जाए, नॉर्मल आ जाए, वो घर पे आता है, वो जीना शुरू कर देता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही काम करेगा। अगर आप सत्य को जानना शुरू करोगे और आपका जीवन से वो सारी चीजें शुरुआत हो जाएगी, हालेलुया। वो खाना शुरू करेगा, पीना शुरू करेगा, वचन के साथ वो जीना शुरू करेगा, उसकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी, उसकी लाइफ आशीषित हो जाएगी, उसकी लाइफ चंगी हो जाएगी। मैं देखिए ज्यादा मेरा जो फोकस जो होता है खुद को भी लेके और प्रचार को भी लेके, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की जो नियम है उस पर मैं ज्यादा ये चंगाई, ये आशीष, ये सारी चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर ने दे दिया है। मतलब मैंने तुम्हें आशीष दे दिया है, उसको लेना कैसा है वचन के द्वारा ही मालूम पड़ेगा। यहाँ चंगाई, वहां चंगाई, वो चमत्कार, चिन्ह चमत्कार पे मत ज्यादा जोर दो, जितना हो सके इन अंतिम दिनों में मुझे वचन में जीना है। जो वचन में बने रहेगा, वचन में जीना शुरू करेगा, वो सत्य तक पहुंच जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। बस ये परमेश्वर का यही वचन आपको कहता है, हालेलुया, कि सत्य की पहचान, सत्य में जीना, हालेलुया, सत्य के द्वारा आशीष, हालेलुया। आज का जो हमारा विषय था, सत्य के द्वारा परिवर्तन,
अगर सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र और परिवर्तन परिवर्तन का मतलब क्या है? जो चीजें बिगड़ गई है फिर से वो परिवर्तित होना, सत्य के द्वारा वो बनना, उसको बोलते हैं परिवर्तन। ये व्यक्ति परिवर्तित हो गया, परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। हालेलुया। चीजें सुधर गई। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज आपसे गहराई की बातें की। हालेलुया। मैं नहीं, मेरी आवाज थी। हालेलुया। आवाज मेरी थी। हालेलुया। बातें, वचन, रेवलेशंस प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देके मेरे लिए और आपके लिए भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सत्य में परिवर्तित हो जाए, सत्य के द्वारा परिवर्तन को अपने जीवन में लेकर। सत्य ही आपको परिवर्तन कर सकता है और कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई वस्तु नहीं कर सकती है। हालेलुया। कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमें परिवर्तन कर सकता है, हमें आशीष दे सकता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन आशीषित हो जाए और सत्य में जीना आना चाहिए। यू हैव टू टेक स्टेप कि मैं आज से मेरा जीना उठना, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के साथ हो। जीना उठना परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। फिर आप एक गवाही के साथ वापस आओगे। हालेलुया। आप एक गवाही के साथ खड़े हो जाओगे, लोगों को सुसमाचार देने के प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, जैसा मेरा किया है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर हमें बहुत कुछ बनाना चाहता है, उसकी इच्छा है। जैसे कि हम माता पिता अपने बच्चों को बहुत कामयाब देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर भी हमें चाहता है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने अनुग्रह दिया है वो कामयाब हो। हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ कि आप हर क्षेत्र में आपके जीवन में कामयाबी आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू, मुझे आज यहाँ पे आके प्रभु का वचन बांटने का मौका दिया।